Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. जिक्र आया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। कभी बनेंगे डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री? इस बार बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो डिप्टी सीएम बन पाएंगे? डॉक्टर साहब को विधानसभा चुनाव लड़वाए जाने के क्या मायने निकाले जाएं तब जब ओल्ड गार्ड अमूमन मुश्किल में है? बताइए आनंद जी, अविनाश जी। देखिए सर, डॉक्टर साहब का जो मामला है वो डॉक्टर साहब बीजेपी के लड़ाका है और जो जमीनी जो लड़ाई है बीजेपी की वो डॉक्टर साहब के हिस्से आती है, लेकिन जो ऊपर के जो पद हैं वो डॉक्टर साहब के हिस्से में नहीं आते और डॉक्टर साहब आमतौर पे कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। पिछले कुछ साल से लगातार डॉक्टर साहब यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और जब बीजेपी से बाहर थे वो तब भी कुछ मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं और अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की जो एक सबसे बड़ा संकट है वो जब भी कोई लड़ाई शुरू करते हैं उसको वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। वही उनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि बीजेपी के जितने भी नेता दिल्ली से आते हैं उनको जो राजस्थान में सरकार पे आरोप लगाने हैं या सरकार को घेरना है, अभी पिछले दिनों का ही मामला है। डॉक्टर साहब अचानक अपना एक लश्कर लेकर, किसी को पता भी नहीं था, और यहाँ एक गणपति प्लाजा नाम से एक व्यावसायिक को, और डॉक्टर साहब ने एक एक लोकर की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें 500 करोड़ का सोना है, इसमें इतने करोड़ है, इसमें इतने करोड़ है। और आप देखिए कि उसके कुछ देर बाद में ही डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और उसी दौरान ईडी भी वहां पहुंच जाती है और ईडी कई दिन तक उन खातों को खंगालती रहती है, लेकिन उनमें मिलता क्या है ऐसा कुछ खास सामने नहीं आता। ये बताइए कि डॉक्टर मीणा का किन इलाकों में प्रभाव है, और यहीं से फिर मैं स्विच करूंगा जो एक सांस में बोला जाता है कि गुर्जर मीणा बेल्ट, गुर्जर मीणा बेल्ट। डॉक्टर मीणा का प्रभाव क्षेत्र, मीणा समाज का क्या वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है, परंपरागत रूप से वो किसके समर्थक माने जाते हैं, और अगर वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की वजह से बीजेपी की तरफ रुख करता है तो गुर्जर वोट का क्या रुझान होगा? कर्नल बैंसला के परिवार के लोग उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। क्या ये वोट इंतजार करेगा कि देखें कि सचिन पायलट की कितनी चली या समाज के लोग कहां कहां लड़ रहे हैं? कैसे ये दोनों चितपट साथ बैठते हैं? अविनाश कल्ला जी। सौरभ जी, किरोड़ी लाल जी को यहाँ कहते हैं बाबा, और बाबा का मुख्य एरिया है दौसा। हो ही नहीं सकता कि आप उधर जाएं और चाहे उनकी कुछ भी लोग कह ले कि कोई नया आया नया रेबल राउजर अगर कोई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। अभी नहीं, इससे 10 साल पहले भी जब मैं नया जयपुर आया था दिल्ली से, तो किरोड़ी लाल ही वो व्यक्ति थे जो एक कलर डालते थे पॉलिटिक्स में। अदरवाइज राजस्थान की पॉलिटिक्स बिल्कुल बेरंग सी थी। तो दौसा और उसके आगे का जो क्षेत्र है, देवली, उनियारा, इस तरफ जो गुर्जर और मीणा बेल्ट है, वहां पे इनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं और ये वो भी जानते हैं कि उनका आखिरी अटेम्प्ट है कि वो कुछ कर पाए। तो उनकी सबसे ज्यादा पकड़ दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, ईस्टर्न राजस्थान में रहती है। मीणा और गुर्जर वोट बहुत डिसाइसिव होते हैं। जब वसुंधरा राजे की दूसरी सरकार बाहर गई तो उसका श्रेय पूरा किरोड़ी लाल मीणा को था। उनमें और वसुंधरा राजे में इक्वेशन बैठ नहीं पाई। किरोड़ी लाल जी ने 21 जनों को अपने समर्थन में मैदान से उतारा और 18 जीत के आए, और वहीं भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में 76 लोग लेके आई थी। तो अगर उनके 76 और 18 जोड़ लिए जाते तो कांग्रेस के बिल्कुल करीब आ जाते। वो 78 और 18, 96 उनके हो जाते, कांग्रेस के 95 आए। तो किरोड़ी लाल एक ईस्टर्न राजस्थान में इंपॉर्टेंट की है, इसलिए भी क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में कुछ भी खास नहीं कर पाई थी। जो आपने मीणा गुर्जर कहा, वो सचिन पायलट ने एक इक्वेशन जिस तरह से इंजीनियरिंग करी उधर कि मीणा और गुर्जर वोट को वो साथ लेके आ पाए, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी रही। उनके साथ रहे रमेश मीणा और उनका साथ दिया विश्वेंद्र सिंह ने भी। तो जाट, मीणा और गुर्जर जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ चला तो 12 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर कैंडिडेट खड़े किए और कांग्रेस ने गैर गुर्जर खड़े किए। पर गुर्जरों ने एक तरफ वोट किया कांग्रेस के लिए इस उम्मीद में कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और एक भी गुर्जर कैंडिडेट भाजपा से नहीं जीत पाया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, वो गुर्जर वोट में भी पेनिट्रेट कर पाएगी, और अगर उनको मीणा वोट अच्छा मिलता है तो उनको ईस्टर्न राजस्थान में एक
अच्छी बढ़त मिल सकती है। ये भाजपा की कैलकुलेशन है, इसलिए किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र को देवली उनियारा से खड़ा किया गया है, जहां गुजरों का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। बहुत वॉलेटाइल जगह है। जब मैंने 2009 का चुनाव कवर किया था, कर्नल बैंसला और नमो नारायण मीणा के सामने की फाइट, तो यही देवली उनियारा जगह थी जहां एकमात्र वायलेंस हुई थी, पोल डेथ जहां हुई थी वो यही हुई थी। यहाँ के लोग बहुत आक्रामक हैं, एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो क्या भाजपा ये कास्ट इक्वेशन बैंसला के लड़के और किरोड़ी लाल मीणा को साथ लेके कुछ इधर कर पाती है? उनकी आस इस पे टिकी है कि गुर्जर वोट शायद पूरा का पूरा कांग्रेस के पास ना जाए।